हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और चीन, इन दोनों की आपस में जो इस टाइम रंजिश चल रही है, उसमें नुकसान किसका, ये प्रश्न भी मेल्स के द्वारा हमसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के जवाब कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ जवाब इमोशनल हो सकते हैं, कुछ जवाब लॉजिकल हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी यानी कि 4 नंबर का साल, 7 नंबर का महीना, यहाँ इमोशंस प्ले करेंगे, लेकिन काम लॉजिक करेगा। फिर से सुन लीजिए, इमोशंस प्ले करेंगे लेकिन काम लॉजिक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इमोशंस से डिसीजंस ले लिए गए जो कि चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो बस फिर ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फिर भारत का नुकसान हो जाएगा। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने चाइना के संदर्भ में 59 ऐप्स बंद कर दिए। हम ये भी सोचते हैं कि हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए हैं, कुछ हम इंपोर्ट्स भी कट कर सकते हैं, कर भी देंगे। तो उससे चीन के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। दो तीन चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, जो कि हम बहुत एक अच्छे तरीके से समझ लें, ज़रा अच्छा है। अगर हम अमेरिका को देखें, हम उसको एक सिंपल यूएसए के तौर पे देखें, अगर जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, तो ये टोटल मिला के 6 और 3 9 और 4 13, ये 4। लेकिन अगर हम पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो वो 5 नंबर बनता है, तो उसको पूरे को हम काउंट कर लेते हैं। 5 का मतलब होता है मरकरी, मरकरी का होता है बिजनेस। खास बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका ने सब किस्म की रंजिश होने के बावजूद भी चाइना से ट्रेड बंद नहीं किया, एक पैसे का भी ट्रेड बंद नहीं किया। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए। दूसरा है हमारा यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे 28 देश हैं यूरोप के। अगर उसको हम ईयू के हिसाब से भी चेक करते हैं तो ये बनता है 2 नंबर, यानी कि 5 और 6 11, और ये 2 नंबर। ये होता है इमोशंस। बहुत सारी इमोशंस एक्चुअली ईयू से निकल के आ रही हैं जो चाइना के खिलाफ हैं। लेकिन कमाल की बात है, ना ब्रिटेन, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना हॉलैंड, ना स्पेन, ना इटली, किसी ने भी एक पैसे का भी इंपोर्ट चाइना से कम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो इमोशंस में तो है, लेकिन काम लॉजिक से कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमें सस्ते माल की ज़रूरत है, और इस टाइम दुनिया की जो फैक्ट्री है वो चाइना है, वही प्रोवाइड कर सकता है। ये एक सत्य है। लेकिन हमने क्या किया है, भारत में फ़िलहाल हमने नया खेल खेलना शुरू किया है, जहाँ पे हम इमोशंस को ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, लॉजिक को कम। अब इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि जो भी हो जाए, नुकसान हो जाए। एक पुरानी कहावत है, भले ही मेरी भैंस मर जाए, तुम्हारी तो कटिया मरनी चाहिए। अब देखिए, 15,000 बिलियन डॉलर यानी कि 15 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, और उसका हर साल का एक्सपोर्ट 2.7 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2,700 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट चाइना का हार्डली 60-70 बिलियन डॉलर, 2700 में से कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपने अगर 10-20 बिलियन डॉलर का कट कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि हमारी शुद्धा तो शांत हो जाएगी, ईगो शांत हो जाएगी, लेकिन शायद महंगाई का दानव हमारे सिर पर अब तांडव करेगा। इसके बारे में मैंने कुछ लेख भी लिखे हैं, और वह होने भी जा रहा है। तो भारत को इस समय बहुत सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। अगर भारत ने यहाँ पे इमोशन के साथ कदम उठाए तो भारत के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और अगर ये सोचो कि लॉजिक के साथ चलेंगे, तो फिर चाइना के साथ ट्रेड जो है वो तो ज़िंदा रहेगा। छोटे मोटे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे अगर आपने स्टेप्स लेके ट्रेड को बंद किया, तो ये समझ लीजिए कि नुकसान चीन का नहीं है, नुकसान हमारा है। हम सोचते हैं कि चाइना को आइसोलेट करके शायद हम जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमसे 5 गुना बड़ी पावर है। अगर उसको छोटा मोटा नुकसान हो गया सहन कर लेगा, लेकिन हमें छोटा मोटा नुकसान हो गया तो हमारे नागरिक उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अब ये बात लॉजिक की और इमोशंस की, या तो इसका एक मिक्सचर बना लो, बैलेंस कर लो। अभी फ़िलहाल भारत में इमोशंस हाई लेवल पे हैं और लॉजिक लो लेवल पे हैं। इन हालात में भारत की जनता आने वाले दिनों में महंगाई के तौर पे बुरे समय के लिए तैयार रहे। ये 4 और 7 का कॉम्बिनेशन,
उसके बाद अमेरिका को समझने की जरूरत है 5 नंबर, और ख़ास तौर से यूरोपियन यूनियन 7 नंबर और चाइना 6 नंबर। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे, हम शायद अपना ही नुकसान कर लेंगे। ऐसी ही संभावनाएं न्यूमरोलॉजिकली अब बन रही हैं। अपनी फीडबैक दीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया आपका।